दिल्ली जिस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था ना, उस दिन मैं गया था वहाँ दिल्ली में। सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी जब आप ड्यूटी जाते थे? सबसे ज्यादा याद तो परिवार की आती थी। एक दूसरे को फोन करते थे, यार मेरी माँ से बात करा दो, मेरे भैया से बात करा दो। सबसे ऊंचा था डिसिप्लिन। वहाँ पर ड्यूटी थी तो वहाँ से उग्रवादियों ने वो रॉकेट लॉन्चर फेंके, वहाँ उग्रवादियों ने हमला कर दिया। तो यहाँ से दोनों तरफ से फायरिंग चली। फिर उग्रवादियों ने जो हमारी फोटो बना रखी थी, वो फोटो हमने देखी थी। तो शुरू से मेरे दिमाग में थी कि फौज में जाना, फौज में जाना। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ मेरे ननिहाल, वो भी मेरे, और यह मेरे नाना है एक्स खाकी मैन। और अब मैं पूछने जा रहा हूँ नाना से कि उनकी डेली रूटीन क्या है। आपकी रूटीन क्या है हमेशा की? डेली रूटीन का मतलब है सुबह 4:30 बजे उठना, उठ के फिर हमारे जो लंगर होता खाने का, वहाँ से जाके चाय लेके आते थे, चाय पीते थे। उसके बाद में बाथरूम जाते थे, बाथरूम जाने के बाद नहाना, दाढ़ी बनाना है, फिर अपनी पीटी ड्रेस पहनना। पीटी ड्रेस पहन के फिर 6:15 बजे हम पीटी करने के लिए चले जाते थे। 2 पीरियड पीटी होता था। उसके बाद में नाश्ता होने के बाद में फिर रूटीन वापस, फिर इकट्ठे होते सब, फिर अपना अपना काम बताते, क्या काम करना है उसको, क्या काम करना है उसको, ड्यूटी जाना उसको, कहाँ जाना। सब अपने अपनी जगह जाते थे। ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते थे, फिर शाम तक ड्यूटी करते थे। फिर बाद में वापस शाम को सभी इकट्ठा होते। इकट्ठा होने के बाद में हमारे जो ऑफिसर होते था वो सुबह के लिए आदेश बताता था, सुबह क्या करना नहीं करना। जो ट्रेनिंग वाले वो सुबह उठ के अपना पोस्ट लेते थे, ऐसे पानी से लीप के बाद में फिर वापस आके नहाते धोते, फिर बाद में हथियार लेके आते कोर्ट से, हैं, हथियार लेके आके फिर पोस्ट पर रख के फिर वापस आते, पीटी करते, फिर उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाता। ऐसे डेली रूटीन चलता है। एक्सरसाइज का कौन सा रूटीन है आपका? एक्सरसाइज का सुबह उठने के बाद में जब नहा धो लेते, तैयार हो जाते, उसके बाद में 2 पीरियड पीटी होता था, उसमें एक्सरसाइज होती थी पूरी, ठीक है। उसके कराते, दौड़ाते, लॉन्ग जंप कराते, हाई जंप कराते, रस्सा चढ़वाते, हैं, ये सब 2 पीरियड में होता था पूरा। कितने किलोमीटर रोज की दौड़ होती थी? रोज की दौड़ फिक्स नहीं होती थी, 2 किलोमीटर भी 3 किलोमीटर भी होती थी, लेकिन वो फिक्स नहीं होती। जब भर्ती होते हैं उस समय 9 किलोमीटर की रेस होती है हमेशा। हाँ, 9 किलोमीटर। किलोमीटर की रेस होती है। उसमें 2 टाइम फिक्स होता था, उस टाइम पे दौड़ना था। दौड़ के आके वापस जो फर्स्ट आता था उसको सिलेक्शन हो जाता था फटाफट। घर पे तो फोन था और आप हमसे बात कैसे करते थे? पहले फोन नहीं था, पहले तो लेटर चलता था। मैं 1984 में भर्ती हुआ था, उस समय लेटरिंग चलता था। लेटर के इंतजार करते रहते थे। हमारा एक पोस्टमैन होता था, उसमें वो डाक लेके आता था, उसकी इंतजार करते थे। अरे पोस्टमैन आ गया, सभी इकट्ठे हो जाते थे, हैं। फिर वो पोस्टमैन नाम बोलता था, ये कैलाश का लेटर है, ये वासु का लेटर है, ये उनका लेटर है। ऐसे करते थे। जिनका लेटर नहीं होता था वो उदास हो जाते थे, और जिनका लेटर आता था वो एक दूसरे को पूछते थे, क्या हाल चाल है घर पे, है। बोलते ठीक है। बोला यार हमारा तो लेटर आया नहीं। बोला आ जाएगा तुम्हारा भी। ऐसे करते थे। उसके बाद में फिर ये टेलीफोन शुरू हुआ, एसटीडी भी। जैसे हमको टाइम मिलता था हम लाइन में खड़े रहते थे, वहाँ पे इंतजार करते थे। घर पे तो फोन उठाया नहीं, एक दूसरे को फोन करते थे, यार मेरी माँ से बात करा दो, मेरे भैया से बात करा दो, है, मेरे पापा से बात करा दो। तो वो बोलता मैं तो फलानी जगह हूँ। फिर इंतजार करते, फिर आधा घंटा इंतजार करने के बाद में फिर कहीं थोड़ी सी बात होती थी, जितने मतलब टेलीफोन ही कट हो जाता था। फिर हो गई बात। जब आपको किसी की याद आती थी, जब आप कब आते थे घर पे? याद आते थे तो 6 महीने में छुट्टी मिलती थी। 6 महीने में? हाँ, 6 महीने में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। क्यों? बस 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। इमरजेंसी 15 दिन की मिलती थी, ठीक है। तो 2 महीने के अंदर ही आते थे, परिवार से मिलना, सबसे मिलना, घर का काम करना, वो 2 महीने में निपटा लेते थे। 2 महीने में निपटा के बाद में
फिर वापस जाते थे ड्यूटी जाते थे। घर वाले सब उदास होते हैं, क्यों? जा रहा है ड्यूटी पे जा रहा है इसलिए सब उदास हो जाते थे। लेकिन हम परवाह नहीं करते थे, हम तो जब निकल गए तो निकल गए, पीछे नहीं देखते। फिर तो ड्यूटी जाना है, चाहे बारिश आओ, चाहे तूफान आओ, चाहे कुछ भी आओ, लेकिन जाना है जाना। आपने क्या पढ़ाई करी और आपने इसमें क्या ज्वाइनिंग करी? मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, इंग्लिश और गणित तो मेरी बहुत वीक थी। तो शुरू से मेरे दिमाग में थी कि फौज में जाना, ठीक है। फिर 2-3 बार भर्ती होने के लिए खड़ा हुआ, नंबर नहीं आया, फिर उदास हो गया। फिर चौथी बार नंबर आया तो उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। सिलेक्शन होने के बाद में मेरे को दिल्ली भेजा। दिल्ली जिस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था ना, उस दिन मैं गया था वहाँ दिल्ली में गया था। दिल्ली तो मैं जानता ही नहीं था कैसे जाना, कैसे क्या करना। मेरे को जोड़ोदा किला जाना था, लेकिन पूछते पूछते फिर मेरे को पता ही नहीं चला वहाँ बसें कैसे चलती, कैसे चढ़ते, कैसे उतरते। फिर किसी से पूछा तो फिर मैं पैदल एक ब्रिज था दिल्ली में, उस पर चढ़ गया। वहाँ गया तो वहाँ तो बसें रुकती नहीं, थोड़ी सी रुकती, भाग जाती। फिर मैं पैदल रवाना हो गया। तो उधर वो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, तो उसमें मेरे को तिलक नगर में जा रहा था, तो CRP वाले ड्यूटी थे, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के बिठा दिया। बिठाने के बाद बोला कहाँ से आया, क्या है, तो मैंने सब बताया उनको। आधी तो हिंदी आती थी, आधी अपनी भाषा आती थी, हिंदी भी पूरी नहीं आती थी। तो उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। मैंने वहाँ जाना मेरे को, मैं भर्ती के लिए आया CRPF में, और फलाने जगह जाना था। उन्होंने फिर मेरे को बिठाया, नाश्ता पानी कराया, फिर बोला इतने नंबर की बस जाएगी, उसमें तुम जोड़ोदा चले जाओ। फिर मैं वो बस पकड़ के जोड़ोदा गया। जोड़ोदा जाने के बाद गेट पे फिर बिठा लिया। गेट पे फिर बताया, मैंने नाम पता बताया, फिर उन्होंने बुलाया। फिर मैं गया अंदर, फिर 1 महीने तक वहीं रहा। फिर वहाँ प्रैक्टिस करता रहा दौड़ भाग की। फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में फिर अहमदाबाद गांधीनगर ट्रेनिंग के लिए आ गया। यहाँ 9 महीने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद में फिर पोस्टिंग हुई मेरी वहाँ पे त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा वहाँ 4 साल रहा, वहाँ ड्यूटी करता था। उसके बाद में फिर पोस्टिंग हो गई श्रीनगर अवंतीपुरा में, वहाँ रहा 4 साल। फिर वहाँ से फिर आसाम चला गया, गुवाहाटी से फिर वापस आया, बिहार आ गया, पटना से फिर वापस श्रीनगर से फिर वापस इधर बॉम्बे आ गया IG ऑफिस में। कुछ खतरनाक घटना हुई जब आप बड़े से? हाँ, एक बार हुई थी। कौन सी? उस समय मैं ट्रेड में था, ट्रेड से निकल के ड्यूटी में आ गया ना। ट्रेन से? ट्रेड टेलरिंग में था पहले मैं, फिर बाद में मैं ट्रेनिंग करके ड्यूटी में आ गया। ड्यूटी में आने के बाद में एक फीती लगी यहाँ पे लेस नाइक की। कौन सी? लेस नाइक, रैंक बोलते उसको, मतलब उसे काटना पड़ा? हाँ। तो वहाँ से फिर मेरी ड्यूटी लगी मणिपुर में, लोकटाक लिमाटाक में। वहाँ मेरे को LMG दिया, और LMG लेके नीचे से ऊपर आना, ऊपर से नीचे जाना। वहाँ प्रोजेक्ट रहा बिजली का, वहाँ ड्यूटी थी। वहाँ से हेडक्वार्टर में आना, हेडक्वार्टर से वापस वहाँ जाना। LMG लेके पूरी चढ़ाई थी, वहाँ पे उग्रवादियों ने हमला कर दिया। क्यों? ऐसे बैठे थे छुप के, वहाँ उग्रवादियों ने हमला कर दिया। तो यहाँ से दोनों तरफ से फायरिंग चली। वहाँ हमारे भी 3-4 जवान शहीद हो गए, और उग्रवादी भी 7-8 मारे गए। फिर उग्रवादियों ने जो हमारी फोटो बना रखी थी, वो फोटो हमने देखी थी। उस दिन हम खड्डे में बैठे रहे, उग्रवादी उधर फायर कर रहे थे हमारे ऊपर, हम उग्रवादी के ऊपर कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर बाद में हम खड्डे में बैठे रहे। हमारा अफसर था, उसको हम दबा के ऊपर बैठ गए, उसको नहीं मरने दिया। ये पहली घटना थी हमारी। और दूसरी घटना आसाम की। पता? आसाम की ड्यूटी गए थे हम, वहाँ किसी सर्च करना था। तो किसी चारों तरफ हमने घेरा डाल दिया, और मेरे पास LMG थी, लाइट मशीन गन।
वो क्या उस दिन मेरे को इतने इतने कद कीचड़ था, उसके अंदर खड़ा रहना पड़ा रात भर। रोटी ऐसी थी, जब तक वो पकड़ में नहीं आया उग्रवादी तब तक हम चारों तरफ घेरा डाल के खड़े रहे। ये दूसरी घटना थी। और तीसरी घटना अवंतीपुर की थी। अवंतीपुरा में था ना ड्यूटी पे, उस समय मेरी ड्यूटी थी फैमिली लाइन में, मैं गार्ड कमांडर था। वहां पर ड्यूटी थी, तो वहां से उग्रवादियों ने वो रॉकेट लॉन्चर फेंके। रॉकेट लॉन्चर जानता है, इतना लंबा होता है, आगे से इतना चौड़ा होता है। हाँ वो रॉकेट होता है। हाँ, वो शूं करके जाता है ऐसे, ठीक है। वो मिसाइल। हाँ, तो हमारे पास आर्मी कैंप था ना, तो आर्मी कैंप में पहला तो आर्मी कैंप पे गिरा। उसके बाद में मेरी ड्यूटी थी जहाँ मोर्चे पे, वहाँ थोड़ा सा दूर जाके गया। वहाँ से फिर हम लोग सर्च के निकले, फिर हमारे आदमी थे, वो गए, फिर बाद में सर्च किया, कुछ नहीं मिला। वो दूर से फाइट किया था, तो उस दिन भी हम बहुत परेशान थे, लेकिन ड्यूटी तो करनी है ऐसे। तो सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी जब आप ड्यूटी जाते थे? सबसे ज्यादा याद तो परिवार की आती थी। परिवार में सभी होते थे, माता पिता बहन भाई बेटा बेटी है, सबकी याद आती थी। लेकिन वहाँ याद करके रह जाते थे, बस एक दूसरे को बोलते थे यार याद आ रही, क्या करें। लेटर तो आया नहीं, लेटर आएगा तब समाचार मिलेंगे घर के। और फिर ऐसे करके एक दूसरे को बोल के हमारा हल्का कर लेते थे। वहाँ तो हमारा भाई बहन सब कुछ परिवार एक दूसरे होते थे हम। वहाँ जाति वाति कुछ नहीं, वहाँ सब एक। और डिसिप्लिन सबसे ऊंचा था, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन में रहना, अनुशासन में काम करना, अनुशासन में बोलना, ठीक है। गाइस, तो मेरे नाना तो बहुत अच्छे फौजी है, रिटायरमेंट फौजी, और आप तो अभी तक कुछ नहीं हो मेरे नाना के सामने। देखो, ये देखो, ऐसे अगर आप अपनी बॉडी नहीं बनाओगे तो देश की सेवा कैसे करोगे? हाँ। इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम। मेरे नाना की जैसे बॉडी बनाना जरूरी है, वर्जिश क्योंकि करना। जब हम है ना अपने देश की सेवा करेंगे तो हमसे होगी नहीं, तो फिर हमको करने के लिए बिल्कुल ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी। फिट रखना पे। हाँ, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शाबाश। बस